नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। यूनाइटेड स्टेट्स में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लॉन्च के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में प्राइस में उतार चढ़ाव जारी है और ये कहना उचित है कि एसईसी द्वारा अप्रूवल का क्रिप्टो करेंसी और इस क्षेत्र पर बहुत नेगेटिव शॉर्ट टर्म प्रभाव पड़ा है। बिटकॉइन की कीमत पिछले 2 महीनों में पहली बार $39,000 के करीब पहुंची है। एनालिस्ट ने देखा है कि सेल द न्यूज फिनोमेना उम्मीद के मुताबिक चल रहा है, इसलिए स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लॉन्च के बाद से मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में लगभग 20% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन थोड़ा संभलने से पहले 5% की गिरावट के साथ $38,700 पर आ गया है। ये वर्तमान में 0.7% बढ़कर $40,041 पर ट्रेड कर रहा है। कॉइन डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन पर हाल ही में सेलिंग प्रेशर का एक हिस्सा FTX बैंक्रप्सी एस्टेट की सेल से जुड़ा है, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में ग्रेस्केल के GBTC के लगभग 22 मिलियन शेयर्स को बेच दिया है। बिटकॉइन का प्राइस ट्रेंड ब्रॉडर मार्केट्स को संचालित करना जारी रखता है। इथेरियम यानी कि ETH दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $2,200 के स्तर तक फिसल गई। ये हाल ही में 3.9% की हानि के साथ $2,238 पर था। अन्य बड़े ऑल्ट कॉइन्स जैसे BNB, कार्डानो, XRP, डोजकॉइन को भी नुकसान हुआ। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1% घटकर $1.55 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 3.3% उछलकर $72.2 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.1 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $65.8 बिलियन हैं, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 8.4% और 91.2% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में बिटकॉइन का प्रभुत्व दिन भर में 0.6% की वृद्धि दर्शाता है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.8% कम होकर 51,511 पर आ गया। इसी बीच इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिटकॉइन इन्वेस्टिंग फर्म ग्रेस्केल के संभावित अधिग्रहण पर बहस कर रहे हैं, जिसे हाल ही में अपने ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट को ETF में बदलने की अनुमति दी गई थी। 9 अन्य एसेट मैनेजमेंट फर्म्स ने भी अपने खुद के बिटकॉइन ETF बनाने की क्षमता हासिल की है। इन्वेस्टर्स के GBTC से बाहर निकलने और नए लोगों के साथ अपना फंड जमा करने के साथ ग्रेस्केल अधिग्रहण की चाहत काफी स्पष्ट है। हमें इंतजार करना होगा और इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट का अनुसरण करना होगा, जिसमें कि मीडिया स्पेस को आकार देने की क्षमता है। JP Morgan Chase & Co ने बिटकॉइन में गिरावट और सीधे डिजिटल टोकन में निवेश करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में रुचि कम होने का हवाला देते हुए कॉइनबेस ग्लोबल इंक को न्यूट्रल से अंडरवेट में डाउनग्रेड कर दिया गया है। मंगलवार को US प्री मार्केट ट्रेडिंग में कॉइनबेस के शेयर्स में 5.4% की गिरावट आई, जो मई 2021 के बाद से स्टॉक पर JP Morgan की पहली सेल इक्विवेलेंट रेटिंग है। साल के अंत में बिटकॉइन की वृद्धि को ट्रैक करते हुए कॉइनबेस शेयर्स ने लगभग 400% की बढ़त के साथ 2023 को समाप्त किया। हालांकि स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए US फाइनेंशियल रेगुलेटर की हालिया मंजूरी ने मार्केट पर नजर रखने वालों को आश्चर्यचकित किया है कि क्या क्रिप्टो संबंधित स्टॉक अपनी शानदार बढ़त जारी रखेंगे। इस साल कॉइनबेस शेयर्स में 26% की गिरावट आई है, जबकि बिटकॉइन में 7.1% की गिरावट आई और पिछली बार ये $40,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था। JP Morgan के वॉथिंगटन को क्रिप्टो करेंसी ETF के उत्साह में और कमी आने की अधिक संभावना दिखती है, जिससे कि टोकन की कीमतें कम होंगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगा और कॉइनबेस जैसी कंपनियों के लिए एंसिलरी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज कम होंगे। एनालिस्ट ने स्टॉक पर $80 का मूल्य लक्ष्य बनाए रखा है और अगले 12 महीनों में शेयर्स में 38% की गिरावट प्रेडिक्ट की है। बिटकॉइन ETFs में ट्रेडिंग का एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखा गया है, जिसमें GBTC का आधे से अधिक वॉल्यूम में योगदान है। ग्रेस्केल को छोड़कर इशूअर्स ने सामूहिक रूप से $42,000 की एवरेज प्राइस पर 86,000 से अधिक BTC हासिल की है, जो $3.63 बिलियन का निवेश है। ये हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी हाल ही में लॉन्च किए गए बिटकॉइन ETF में इन्वेस्टर्स की निरंतर रुचि को दर्शाती है। ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बाल्टोनास ने न्यूबॉर्न 9 बिटकॉइन ETFs की ओर निर्देशित GBTC आउटफ्लो के प्रतिशत पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और अनुमान लगाया है कि ये
35% के करीब होगा। जेम्स फाट ने एक्स पर बताया कि बिटकॉइन ETF में मजबूत ट्रेडिंग एक्टिविटी थी। आज का वॉल्यूम $2 बिलियन से अधिक है। इथेरियम वर्चुअल मशीन वॉलेट मेटामास्क ने इथेरियम के लिए अपनी वैलिडेटर स्टेकिंग सर्विसेज लॉन्च की है। ये फीचर 32 ETH वाले यूजर्स को हार्डवेयर इक्विपमेंट मैनेज किए बिना सीधे मेटामास्क पोर्टफोलियो इंटरफेस से हिस्सेदारी करने की अनुमति देती है। सर्विस बैकएंड कंसेंसस स्टेकिंग द्वारा चलाया जाता है, जो टोटल ETH स्टेक के 4% से अधिक का प्रबंधन करता है। 33,000 से अधिक वैलिडेटर्स के पास 99.99% अप टाइम होने के साथ मेटामास्क का दावा है कि कंसेंसस में कटौती नहीं की गई है। नेटवर्क द्वारा डिसऑनेस्ट बिहेवियर दर्ज करते समय इथेरियम वैलिडेटर्स को जुर्माना का सामना करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लाकोनिया, न्यू हैम्पशायर में एक रैली में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के विरोध पर जोर दिया है। ट्रंप ने क्रिप्टो फ्रेंडली कैंडिडेट विवेक रामास्वामी का जिक्र किया, जिन्होंने हाल ही में लोआ में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपना कैंपेन सस्पेंड कर दिया था। ट्रंप ने पहले कहा है कि CBDC फ्रीडम के लिए एक खतरनाक खतरा होगा, जिससे कि फेडरल गवर्नमेंट को पैसे पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। CBDC के एक अन्य क्रिटिक फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस ने हाल ही में अपना कैंपेन निलंबित कर दिया और ट्रंप का समर्थन किया। ट्रंप का मानना है कि ज्यादातर रिपब्लिकन प्राइमरी वोटर्स ट्रंप को एक और मौका देना चाहते हैं और ये रिपब्लिकन नॉमिनी का समर्थन करने की अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करेंगे। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS इनोवेशन हब ने CBDC प्राइवेसी टेस्टिंग के दूसरे चरण के बाद 2024 में ब्लॉकचेन आधारित टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। BIS ने वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध, CBDC और ग्रीन फाइनेंस पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6 नई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रोमिसा परियोजना का लक्ष्य डिजिटल टोकन युक्त प्रॉमिसरी नोट्स के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, जिसमें 2025 की शुरुआत में POC की उम्मीद है। BIS और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ऑरम परियोजना CBDC का उपयोग करके खुदरा भुगतान प्राइवेसी की जांच करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सुरक्षा, अखंडता और दक्षता के कारण सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पूरी तरह से लागू करने में झिझक रहा है। CBDC केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी डिजिटल कानूनी निविदाएं हैं, जो कि फिएट मुद्रा के समान है, लेकिन एक अलग रूप से साथ। RBI ने वित्त वर्ष 2013 के दौरान चरणों में CBDC की शुरुआत की, जिसमें थोक और खुदरा क्षेत्रों में पायलट लॉन्च किए गए। देशव्यापी लॉन्च CBDC की सफलता सीखने और ठीक ट्यूनिंग पर निर्भर करता है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कार्यान्वयन में जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए सुरक्षा, अखंडता और दक्षता की आवश्यकता होती है। CBDC लेन देन मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में होते हैं, जबकि थोक लेन देन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और ओवरनाइट मनी मार्केट शामिल होते हैं। सोलाना नेटवर्क ने दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में $3 बिलियन को पार कर लिया है और अपने विविध उपयोग के मामलों के कारण अधिक ब्लॉकचेन डेवलपर्स को आकर्षित किया है। हैक और घोटालों की बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद SOL ने दिसंबर में ऑल्टकॉइन रैली में महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि देखी है। विश्लेषकों का मानना है कि 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में हाल ही में $3 मिलियन से अधिक की उच्च मात्रा एक तेजी का संकेत देती है, क्योंकि कुछ क्रिप्टो करेंसी पूर्वानुमानों से पता चलता है कि सोल $150 की कीमत तक पहुंच सकता है। OKX वॉलेट एक अग्रणी वेब3 प्रौद्योगिकी कंपनी ने यूबॉक्स के साथ साझेदारी की है, जो NFT ट्रेडिंग और गेमिफाइड संग्रह अनुभवों के लिए एक अभिनव मंच है। रणनीतिक एकीकरण OKX वॉलेट उपयोगकर्ताओं को OKX वॉलेट वेब एक्सटेंशन के माध्यम से डिजिटल गुड्स और नोवेल गेमिफाइड कलेक्शन एंगेजमेंट अनुभवों की एक विविध श्रृंखला का आनंद लेने की अनुमति देता है। ये साझेदारी अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए OKX वॉलेट की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है, जो कि उनके वेब3 अनुभव को बढ़ाती है और अधिक आकर्षक NFT और इंटरैक्टिव सिनेरियोज की पेशकश करने के लिए यूबॉक्स के मिशन को मजबूत करती है।
मैजिक ईडन ने NFT की दुनिया को विकसित करने की खोज के हिस्से के रूप में 3 प्रमुख घोषणा की है। इनमें इसके नए रिवॉर्ड प्रोग्राम का अनावरण, इसके क्रॉस ट्रेन वॉलेट की वैश्विक रिलीज और ओपन सोर्स की प्रतिबद्धता और इसके कोड के प्रमुख हिस्सों को नॉन फंजिबल डाओ में योगदान करना शामिल है। ये विकास NFT क्षेत्र को अपनाने और बाजार के आकार का विस्तार करने के एक अद्वितीय मिशन का हिस्सा है। रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म, जिसे जल्द ही ETH, बिटकॉइन और पॉलीगॉन में पेश किया जाएगा, सदस्यों के लिए खोज और कलेक्टर्स और क्रिएटर्स के लिए पर्क्स की पेशकश करेगा। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 मार्केट से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।